आज की कथा स्वयंभुव मनु उत्तानपाद व ध्रुव का वंश वर्णन है। स्वयंभुव मनु के छोटे पुत्र उत्तानपाद को मनु ने अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर खुद रानी शत्रुपा के संग वन गमन कर गए। वह वन में रहकर प्रभु भक्ति करते। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी के संग वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। राजा स्वयंभुव मनु के वानप्रस्थ के बाद सारे राज्य का कार्यभार अब उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद ने संभाल लिया था। जब उन्हें लगा कि उत्तानपाद ने अपना राज्य बखूबी संभाल लिया है, तो वह शांत भाव से अपनी भक्ति में लग गए थे। मनु ने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह सुयोग्य वर ढूंढ कर दिया था। तीनों पुत्रियों को महान ऋषियों से विवाहित कर देने के बाद अब राजा मनु को अपने बड़े पुत्र प्रियव्रत की चिंता मन में थी कि वह भी विवाह कर लेता तो वह दोनों पति पत्नी शांति व सुकून से हरि भजन करते। इधर प्रियव्रत तो भक्ति कर में रमे रहते थे। प्रियव्रत की शादी की चिंता तो ब्रह्मा जी को भी थी। वह भलीभांति जानते थे कि बिना विवाह करे भक्ति पूरी नहीं हो सकती। धार्मिक कार्य तभी पूरा हो सकता है जब पति व पत्नी सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान आदि में भाग लेवे। तभी उस भक्ति का वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण अधिकारी बन पाता है। अधूरी भक्ति से प्रभु भक्ति अधूरी रहने से उसका फल नहीं मिल पाता है। इसलिए विवाह बंधन में बंधना नीतिपूर्ण है। अब ब्रह्मा जी स्वयं आए और अपने मानस पौत्र प्रियव्रत को विवाह के लिए राजी करने का यत्न करने लगे। राजा मनु को ब्रह्मा जी के आगमन की खबर मिली तो वह भी सहपत्नी नगर में दौड़े चले आए। अब वह भी ब्रह्मा जी की तरफ थे। मनु ने भी प्रियव्रत को विवाह का महत्व समझाना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया, वत्स विवाह तो उसी प्रभु की बनाए नियति है। हम और या कोई और इस नियति से विमुख कैसे हो सकते हैं? इससे विमुख होना मतलब प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना है। विवाह करके भक्ति को पूरा भी कर सकते हैं। जब अर्धांगिनी संग हो तो भक्ति दुगुनी होती है और उसका फल हमें पूरा मिल जाता है। पति व पत्नी के मिलन से ही संसार बनता है। अगर माता पिता अपनी संतान का विवाह ना कराए तो वह पाप के भागी बन जाते हैं। ऐसे में तुम्हें अपने माता पिता का धर्म भी पूरा करना जरूरी हो जाता है। प्रभु ने हमें संसार रचना के लिए पैदा किया है। इस धरती पर आने का हमारा उद्देश्य वंशवृद्धि करना है। जब हम उस प्रभु की लेखनी को मिटाने की कोशिश करेंगे तो पाप के भागी बन जाएंगे। इससे हमारी सारी तपस्या असफल ही होगी। प्रभु प्राप्ति के लिए विवाह बंधन में बंधना भी जरूरी होता है। अगर विवाह बंधन में बंधे बिना कोई प्रभु भक्ति का प्रयास करता है तो वह एक दिन अपनी स्थिति से च्यूत गिरना हो सकता है। कहीं भक्ति से भटककर नीतिवश किसी अनहोनी के शिकार हो गए तो सब व्यर्थ होते देर नहीं लगती। नारी की लालसा पता नहीं कब मन में उत्पन्न हो जाए और सारे जीवन में करी तपस्या एक ही पल में स्वाह होते देर नहीं लगती। ऐसे बहुत से नीतिपूर्ण व मधुर संवाद के बाद कहीं ब्रह्मा जी व राजा मनु को सफलता हाथ लगी। तब कहीं जाकर प्रियव्रत ने विवाह की सहमति प्रदान की और शर्त रखी कि जब वह प्रभु की नीति को पूरा कर लेंगे, यानी वंश वृद्धि होने पर, संतान पैदा होने पर, वह पुनः अपनी प्रभु भक्ति के लिए निकल लेंगे। अब ब्रह्मा जी व उनके मानुष पुत्र मनु ने प्रियव्रत की शर्त को स्वीकार कर लिया। इस तरह प्रियव्रत का विवाह भी संपन्न होने से राजा मनु ने शांति से वन गमन करके अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू किया।
अपना सारा राज्य उन्होंने अपने दोनों पुत्रों में आधा आधा बांट दिया। राजा मनु शांति से अपनी भक्ति में लग गए। रानी शत्रुपा भी उनकी भक्ति की सहचरी बन गई। दोनों पति व पत्नी भक्ति में लीन हो गए। किसी को कोई परेशानी आती तो उसका निवारण करने के लिए प्रियव्रत व उत्तानपाद अपने माता पिता मनु व शत्रुपा से मिलने वन में चले जाते थे। धीरे धीरे समय बीता। अब राजा मनु बूढ़े हो चले थे। लगभग 70 से 75 पार होने पर अब उन्होंने अपने सभी संतानों से भी विरक्ति पाकर दोनों पति व पत्नी ने संन्यास ले लिया और जंगलों व कंदराओं में रहकर धूप, गर्मी, सर्दी सब सहते हुए और बिना पका बिना कूटा भोजन जो सूर्य से पक्का हो ऐसे भोजन को खाकर निर्वाह करना शुरू कर दिया। घोर तपस्या करते करते उन्होंने अपने प्रभु को पा लिया। इधर प्रियव्रत का विवाह हो गया था। वह अपने प्रभु की भक्ति करते हुए राज्य को संभालने लगे और उनके संताने ने जन्म लिया। जब संतान बड़ी हो गई तो प्रियव्रत ने अपने पिता की भांति अपना सारा राज्य अपने संतानों में बांट प्रभु भक्ति के लिए चले गए। अब उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र ध्रुव व उत्तम पैदा हुए। ध्रुव उनकी पहली पत्नी सुनीति से पैदा हुए व उत्तम उनकी प्रिय पत्नी सुरुचि के गर्भ पैदा हुए। उत्तानपाद के बड़े पुत्र ध्रुव थे। ध्रुव ने प्रभु भक्ति बाल्यकाल में ही करनी शुरू कर दी थी। उनको प्रभु के साक्षात दर्शनों का लाभ भी लिया था। ध्रुव जब तपस्या से पुनः नगर पहुंचा तो वह अपनी माता सुनीति के संग रहने लगा था। पहले के ही भांति जब राजा उत्तानपाद को उसके लौट आने की खबर मिली तो वह अपनी पत्नी सुनीति व पुत्र ध्रुव के महलों में संग ले गए थे। अब ध्रुव भी उत्तम की भांति महलों में रहने लगा था, मगर अब उसमें पहले वाली चाहत नहीं थी कि वह पिता की गोद में बैठे, क्योंकि अब वह परमपिता परमात्मा की गोद में बैठकर महान हो गया था। इसलिए अब उसे राजा उत्तानपाद में कोई रुचि ना थी। फिर भी माता के कहने पर पिता के पास चला तो जाता था, पर शांत भाव से रहता था। ऐसे समय निकलता गया। ध्रुव व उत्तम को गुरुकुल में पढ़ने भेजा गया। दोनों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब वापस महल में लौट आए थे। उत्तानपाद सुरुचि के कहने पर उत्तम को अपना राज्य देना चाहते थे, मगर जिसे हरि अपनी गोद में ले लेवे उससे उसका अधिकार कौन छीन सकता है भला। यहां शुरू हुई विधाता की लेखनी। उत्तम पिता व माता के लाड़ प्यार में पला था तो मन मौजी था। एक दिन वह शिकार खेलने वन में चला गया। उसके संग राजा ने सैनिक भी भेजे थे, कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। अब शिकार खेलते खेलते उत्तम अपने राज्य की सीमाओं का उल्लंघन कर गया। वह शिकार के चक्कर में राज्य से बहुत दूर सुदूर पूर्व की तरफ निकल गया। सैनिकों ने बहुत समझाया कि हमारे राज्य की सीमा खत्म हो गई है, मगर लाड़ प्यार में मतवाला हुआ उत्तम आगे निकलता ही गया। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां यक्षों की नगरी थी। यक्षों को पता चला कि कोई मानुष उनकी नगरी में प्रवेश कर गया है। यह देख सभी यक्ष आवड़ तावड़ में तीर भाले लेकर दौड़े कि कोई दुश्मन आया है। इस तरह उन यक्षों ने उत्तम व उसके सैनिकों पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से तीर आने लगे। इधर लड़ते लड़ते शाम होने को आई और उत्तम के सैनिकों के अशस्त्र सशस्त्र भी कमजोर पड़ने लगे। जब यक्षों की भीड़ उन पर उमड़ पड़ी। रात होने से पहले ही उत्तम व उसके सैनिकों को यक्षों ने मार गिराया और कुछ सैनिकों को बंधक बनाकर संग ले गए।
वह एक सेन को उन सैनिकों में से कुछ सैनिक भाग निकले और राज्य में पहुंचकर उत्तानपाद को सब वृतांत सुना दिया। जब ध्रुव को खबर मिली तो वह बौखला गया और अपनी सेना के संग यक्षों की नगरी पहुंच गया। ध्रुव के धनुष की टंकार से यक्षों की नगरी में हलचल मच गई। अब भय के मारे यक्ष पत्नियों के गर्भ गिरने लगे थे। सभी यक्ष अपने हथियारों के संग सामना करने पहुंचे। ध्रुव के बार से यक्षों की लाशें बिछने लगी। ध्रुव अपने भाई की हत्या से बौखलाया हुआ था, इसलिए ताबड़तोड़ बाणों की वर्षा करने लगा। निर्दोष यक्ष बेचारे मारे जाने लगे थे। यह सब देख ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई कि ध्रुव सारी सृष्टि का नाश कर रहा है। इतना क्रोध ठीक नहीं है। सृष्टि का विनाश होते देख ब्रह्मा जी स्वयं आए और ध्रुव को शांत करते हुए बोले, वत्स शांत हो। देखो तुमने कितने निर्दोषों की हत्या कर दी। कहीं ऐसा होता रहा तो धरती सुनी हो जाएगी। बस करो, इन्होंने तुम्हारे भाई को मारा, इसमें नियति का हाथ था। उसकी नियति में यही लिखा था, जो यह निर्दोषों को तुम मार रहे हो यह नीति के विरुद्ध है। ऐसा चलता रहा तो प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन होगा, उनकी सृष्टि का विनाश करोगे तो वे तुमसे नाराज होंगे। इधर राजा मनु भी स्वर्ग से धरती पर आ गए। जब क्रोध शांत हुआ तब ध्रुव को होश आया और चिंता करने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया। उस विधाता की नीति को मिटा दिया। अब वह पछतावे के आंसू लिए ब्रह्मा जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने ध्रुव को अपनी भुजापाश में ले लिया। उन्होंने अपने गले से स्फटिक की माला निकालकर ध्रुव को पहनाई और बोले, वत्स अहंकार और क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। तुमने अपने भाई की हत्या पर क्रोध किया और तुम्हें अपने पर अहंकार उत्पन्न हुआ। इस तरह भाई के मोह में क्रोधाग्नि में अहंकार भाव उत्पन्न होने से तुमने कितने ही निर्दोषों की हत्या कर दी। इसका प्रायश्चित करने का यत्न करो, तभी तुम प्रभु का सामना कर पाओगे। ध्रुव ने प्रायश्चित व्रत का संकल्प लिया। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और राजा मनु जो सब देख रहे थे उन्होंने भी अपने पौत्र ध्रुव को गले से लगा लिया। मनु ने कहा, वत्स तुमने प्रायश्चित व्रत का संकल्प लेकर अपने पूरे कुल को इस श्राप से मुक्ति का मार्ग निकाल लिया है। विधाता तुम्हें प्रायश्चित व्रत को पूरा करने की सामर्थ्य प्रदान करे। इस तरह ब्रह्मा जी व स्वयंभुव मनु पुनः अपने अपने लोक को चले गए। इधर जब सुरुचि को उसके पुत्र की हत्या की खबर मिली तो वह अपने पुत्र के दुख में देह का त्याग, मृत्यु को प्राप्त होना कर गई। राजा उत्तानपाद अपने प्रिय पुत्र उत्तम की हत्या से बहुत दुखी हुए और प्रिय पत्नी सुरुचि की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया था। इस सब के चलते उत्तानपाद ने राज्य का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गद्दी पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं संन्यास के लिए निकल गए। इधर पुत्र ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठे देख रानी सुनीति के खुशी के आंसू निकल आए। अब सुनीति ने एक सुयोग्य कन्या को देखने के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा। जब बहुत खोज खबर के बाद एक सुयोग्य कन्या एक राजकुमारी मिल गई तो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव का विवाह उससे करवा दिया। राजा ध्रुव के शिष्टि व भव्य यह दो पुत्र हुए। दोनों ही पिता के समान तेजस्वी व बलशाली प्रभु भक्त थे। इसी तरह ध्रुव के दोनों पुत्रों के आगे संतानें हुई। भव्य के एक पुत्र शंभु पैदा हुआ और शिष्टि की पत्नी शुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल व वृकल तेजा यह 5 पुत्रों को पैदा किया।
इस तरह से ध्रुव के दोनों पुत्रों के वंश आगे बढ़े। शिष्टि के बड़े पुत्र रिपु राजा बने। रिपु की पत्नी बृहति ने एक महान तेजस्वी राजा को जन्म दिया जिसका नाम चाक्षुष था। चाक्षुष की पत्नी वरुण कुल के महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री पुष्करणी से हुआ था। पुष्करणी ने मनु को पैदा किया। यह मनु दूसरे हैं। पहले मनु ब्रह्मा पुत्र स्वयंभुव मनु थे। यह मनु छठे मंवंतर के अधिपति थे। इन मनु का विवाह वैराज प्रजापति की पुत्री नडवला से हुआ था। मनु की पत्नी नडवला ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। कुरु, पुरु, सतद्युमन, तपस्वी, सल्पवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, सुद्युमन, अभिमन्यु। इन 10 में कुरु बड़ा पुत्र था, इसलिए कुरु राजा बना। कुरु का विवाह आग्रेयी से हुआ। आग्रेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रंतु, अंगिरी व शिवी इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। अंग सबसे बड़े थे, इसलिए अंग को राजा का सिंहासन मिला और अंग का विवाह राजकुमारी सुनीता से हुआ था। राजा अंग की पत्नी सुनीता ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम वेन रखा गया। राजा अंग तक तो सभी प्रतापी राजा हुए। सबने अपनी प्रजा का सुचारू रूप से पालन किया और धर्म का मान रखा। बस अंग ही तक सही रहा, मगर अंग के एक ही पुत्र हुआ, वह भी निकम्मा, दुष्ट, क्रूर था। वेन बहुत दुष्ट था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। इतना ही नहीं, वह धर्म कर्म करने वालों पर भी अत्याचार किया करता था। वह स्वयं को ही भगवान मानता था। उसकी सोच थी कि सब उसकी भक्ति करे, किसी अन्य की नहीं। बस इसी सोच के चलते वह ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया करता था। वह हवन की अग्नि को बुझा देता था, ऋषियों की हत्या कर देता था, जनता से मनमाना कर वसूल करता, इसके लिए वह हत्या तक करवा देता था। उसके अत्याचारों से प्रजा व ऋषि मुनि सभी तक आ गए थे। इसलिए ब्राह्मणों और ऋषियों ने मिलकर उसे श्राप दिया। उसकी हत्या करना ही हितकर समझा। वेन की हत्या के बाद कोई उत्तराधिकारी ना होने से आए दिन डाकुओं, चोरों का राज्य में आतंक फैलने लगा था। ऋषि मुनि इस अनजान भय से अपरिचित तो नहीं थे, मगर उस दुष्ट वेन से मुक्ति की चाह ने वेन की हत्या करने पर मजबूर कर दिया था। वह किसी की बात ना सुनता था, ना मानता था। अब नए उत्तराधिकारी कहां से लाए जो राज्य की देखभाल कर सके। इसके लिए ब्राह्मणों व ऋषियों ने मंत्रणा की और निष्कर्ष निकाला कि वेन से ही नया उत्तराधिकारी उत्पन्न किया जाए। हुआ यूं कि वेन की माता सुनीता ने वेन के शरीर को लेपन करवा कर रख लिया था। वह जानती थी जब तक नया राजा नियुक्त नहीं होता वह राज्य को नहीं छोड़ सकती। अब सभी ऋषियों ने वेन की भुजाओं और जंघाओं को मथना शुरू किया और इस तरह वेन की संतान उत्पन्न की। अब यह घटना आज के काल में सच होती नजर आती है। आजकल भी तो किसी के डीएनए से नया जवीन पैदा हो सकता है, तो हो सकता है उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ऋषियों मुनियों का काम भी आजकल के साइंटिस्टों की भांति हुआ करता था। वह भी धर्म व मानव कल्याण के लिए कुछ नई देन दिया करते थे। वेन से उत्पन्न वैन्य पुत्र का नाम पृथु रखा गया। यह राजा पृथु बहुत प्रतापी थी। इन्होंने अन्न धन के लिए पृथ्वी को दोहन किया था, यानी बंजर जमीन पर भी मेहनत से उपज उगा दी थी। इनके काल में प्रजा बहुत सुखी थी। अन्न जल धन किसी की कोई कमी ना रही थी। बस इसी तरह ध्रुव का वंश आगे फैलता चला गया। ध्रुव ने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप प्रभु भक्ति के लिए वन गमन किया। वहां उनका समय पूरा होने पर उन्हें लेने भगवान नारायण के दूत आए थे।
उनके लिए उड़ंग टोला भी संग लाए थे। उस उड़ंग टोले में बैठाकर वह दूत ध्रुव जी को साथ ले गए। वहां भगवान नारायण ने उन्हें एक लोक दिया जो सभी देवताओं और सप्त ऋषियों से भी ऊपर स्थित था। इसी लोक को ध्रुव लोक कहते हैं। सुबह भोर के समय लगभग 4 से 5 बजे यह ध्रुव लोक उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव लोक को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। यह ध्रुव तारा सबसे अधिक चमकीला तारा है। यह ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल के ऊपर स्थित होता है। ध्रुव जी को सप्तऋषियों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सप्तऋषि तारा मंडल में सप्तऋषि क्रंतु, पुलह, पुलसत्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मारीची इन सप्तऋषियों के लोक है। जब ध्रुव को लेने नारायण के गण आए तो उन्होंने उन गणों से कहा, मैं तभी उस लोक में जाऊंगा जब उस लोक में मेरे साथ मेरी माता सुनीति भी जाएगी, क्योंकि उस बेचारी ने बहुत दुख देखे अपने जीवन काल में। तब वह गण हंसे और बोले, ऊपर देखो वह विमान जा रहा है ना, उस विमान में तुम्हारी माता सुनीति विराजमान है। प्रभु ने हमें उन्हें भी अपने लोक में लाने की आज्ञा दी थी, इसलिए हम उन्हें भी संग ले जा रहे हैं। यह देख ध्रुव हर्षित मन से उस विमान उड़ंग टोले में विराज गए और नारायण भगवान के लोक में गण उन दोनों को ले गए। इसके बाद ध्रुव जी को उनका लोक, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, वहां वह अपनी माता सुनीति व पत्नी और अपने वंशधरों के संग अपने ध्रुव लोक ध्रुव तारा मंडल में रहते हैं। वहां उन्हें 1 कल्प तक रहने का प्रभु ने वरदान दिया है। 1 कल्प यानी ब्रह्मा का 1 युग हमारी धरती पर लाखों करोड़ों साल में ब्रह्मा का 1 कल्प होता है। इसलिए आज भी ध्रुव जी अपने ध्रुव लोक में विद्यमान है। जय हो नारायण भक्त ध्रुव जी की। जय श्री राम। भारतीय संस्कारों, रीति रिवाज, परंपराओं को समझना व उनको मानना हर इंसान जीवन का आधार स्तंभ है। संसार के सभी प्राणी उस विधाता की देन है। सबसे प्रेम करना चाहिए। हम इंसानों का सर्वप्रथम धर्म ये है कि हमें सबको सुखी और खुश रखने में हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान बुरा या भला नहीं होता। भले बुरे तो इंसान के कर्म होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने अन्य शुभचिंतकों के साथ जरूर साझा करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनकर में प्रोत्साहित करें और हमें सहयोग दें। धन्यवाद।